आज जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो जनसंख्या पर एकदम बेहतरीन प्रश्न रहने वाला है, जो आपके एग्जाम के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी एकदम क्लियर करेगा। ये आपको प्रश्न आपको अच्छे से पता है कि मैं जो भी वीडियो लेकर के आता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको उसके आंसर को बताता हूँ। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको भी आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यदि आपको भी ऐसे प्रश्नों में डाउट होता है तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें। प्रश्न क्या है? एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, मतलब क्या है? एक कस्बा मतलब कोई गांव है और उसकी जो वर्तमान जो जनसंख्या कितनी है, तो 15,625 है। सपोज डेट आज हम बात करें 2026 में किसी गांव की जनसंख्या कितनी है? 15,625 है। यह दो क्रमागत वर्षों में, क्या हुआ? दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ता है, लेकिन तीसरे वर्षों में 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। अगर हम समझे तो ये देखिए प्रश्न में कि यदि प्रथम वर्ष, यहाँ पे 3 वर्षों की बात हो रही है, तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और ये तृतीय वर्ष। क्लियर है? यहाँ पे 3 वर्षों, यहाँ पे 2 वर्षों में क्या हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि हो रही है। पहले वर्ष की बात की जाए तो 8% यहाँ से बढ़ता है। क्लियर है? पहले वर्ष 8% वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष क्या होता है? फिर 12% से क्या होता है? वो वृद्धि होती है। क्लियर है? ये दोनों स्टार्टिंग के 1 और 2 ईयर में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, और तीसरे साल में क्या हो रहा है? 22% क्या हो रहा है? घट जा रहा है। ये बहुत ध्यान समझिएगा कि तीसरे साल में क्या हो रहा है? 22% घट जा रही है। और पहले साल के देखिए, ये जो स्टार्ट हुआ पहला साल, अब यहाँ पे मैं समझाऊँ। यदि ये देखिए, यदि यहाँ से चला होगा तो ये 1 साल कंप्लीट हुआ होगा, फिर यहाँ से चला होगा तो ये दूसरा साल कंप्लीट हुआ होगा, फिर यहाँ से चला होगा तो तीसरा साल कंप्लीट हुआ होगा। और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, जो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी 15,625 थी। कितनी थी? 15,625। समझिएगा कि ये यहाँ पे जो गांव की जो पॉपुलेशन थी 15,625 थी। पहले साल जो बढ़ के हुई यहाँ पर, फिर दूसरे साल देखिए, ये प्रथम साल है, फिर द्वितीय साल है, और ये तृतीय मतलब तीसरे साल। और ये आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज आपको दे रखा है। तो प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा कि देखिए स्टार्टिंग में कितना था? 15,625 था, फिर ये बढ़ कर के 8% से यहाँ होगा, फिर यहाँ से 12% से बढ़ेगा, फिर यहाँ से 22% से घट जाएगा। फिर आपको यहाँ वाला आपको पॉपुलेशन बताना है कि ये जो 15,625 बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो इतना प्रोसेस को पूरा करने के बाद इस गांव की पॉपुलेशन क्या होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब करते हैं सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं। ये हमने पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताने का पूरा प्रयास किया है। क्लियर है? यदि आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिलते रहे और आपके हर एक प्रश्न में मैथ का एक कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में ध्यान देंगे कि पहले स्टार्टिंग में था कितना का? तो 15,625। तो 15,625 था। क्लियर है? ये स्टार्टिंग में पॉपुलेशन था। पहले साल में कितना बढ़ा, ये आपको बताना है। पहले साल में कितने पॉपुलेशन बढ़ गई? तो 8% बढ़ गई। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो 8% से बढ़ेगा तो 108 होगा। यदि ये वाली बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये जो पॉपुलेशन है, मतलब मोटी मोटा ये जो 15,625 गुणे 108/100, ये 1 साल के अंत में पॉपुलेशन हो जाएगी। इसको यदि मैं यहीं पे सॉल्व कर दूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे कर दूँ, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 साल के अंत में हमारे जो गांव की पॉपुलेशन कितनी थी। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरे साल में क्या हुआ। दूसरे साल में फिर से क्या हुआ? वृद्धि हुआ। कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो यहाँ पर 12% की वृद्धि हुआ है। तो 100 तो ऑलरेडी होता है, और 12% वृद्धि का मतलब 112, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि 112/100। और यहाँ तक मैं पूरे को सॉल्व करूँगा तो ये हमें क्या मिलेगा? 2 साल के अंत में हमें पॉपुलेशन मिल जाएगा। क्लियर है बात? फिर तीसरे साल में क्या हो रहा है कि हमें पॉपुलेशन क्या हो रही है? घट जा रही है। तीसरे साल में क्या हो रही? पॉपुलेशन घट रही है। तो कितने प्रतिशत से घट रही है? तो 22% से घट रही है। तो कोई भी वैल्यू 100 होता है, और 100 से 22 को लेस करेंगे तो हमारा कितना होगा? 78 हो जाएगा।
इतनी बात आपको समझ में आ रही है। 78% हो जाएगा और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। इतनी लाइन आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। देखिए स्टार्टिंग में 15,625 था, फिर पहले ये देखिए पहले साल की है, ये दूसरे साल की है और ये तीसरे साल की, ये आपको अच्छे से पता होगा। और यहाँ से यदि हम पूरे को सॉल्व कर जाऊँगा तो 3 साल के अंत में हमें पॉपुलेशन पता चल जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इसको हम समझ। अब यहाँ पे देखिए ये 15,625 को एज इट इज लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे देखिए हम सिंप्लीफाई करते चल रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि इस 100 को, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे हम 1 को लिख सकते हैं। अब देखिए 100 कितनी बार में कट रहा है तो 4 बार में, 25 के टेबल में 25 चौके 100, और इस पूरे नंबर को मैं कट करूँगा। देखिए 25, देखिए 156 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 25 छक्का 150, कितना 25 छक्का 150। क्लियर है बात। यहाँ पे कैरी कितना बचा, 6 बचा, 6 2 को देगा तो 62 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 25 दूना के 50 हो जाएगा, यहाँ पे 25 दूना के 50। अब यहाँ पे क्या हुआ, 12 यहाँ पे हमारा कैरी बचा, जो 5 को देगा तो 125 हो जाएगा, और 25 के टेबल में 25 पंचे 125 होता, तो ये हमारा कट गया। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे एज इट इज मैं क्या कर लूँगा, उतार लूँगा, वरना चाहूँ तो इसको भी कट कर सकता हूँ। ये पूरी नंबर भी क्या हो रहा है, ये पूरी 25 से कटेगा और ये भी 25 से कटने को दिखाई दे रहा है। तो 25 चौका 100, और देखिए ये पूरे 625 क्या होगा, वो 25 के स्क्वायर ही है, तो ये टोटल 25 बार में कट जाएगा। कितनी बार में, ये 25 बार में कट जाएगा। काट लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा कि सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम हो रही, तो मैं इसका स्पेशल वीडियो आपको बना दूंगा। फिर ये भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरा नंबर देखिए 25 से कम 25 हो गया, और ये 25 चौके 100 हो गया। मतलब जो नीचे जो डिनोमिनेटर वो कट करके 444 में हो गया। अब हम यहाँ पे क्या, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो बचा क्या यहाँ पे जो बचा मैं इसको लिखूंगा, मैं 108 यहाँ पे लिखूंगा, 108 गुणे 112, ओके, गुणे 78, यहाँ पे 78, और ये पूरे के बटे क्या होगा, ये पूरे के बटे 4 गुणे 4 गुणे 4, मतलब मैं 4 टाइम 4 लिख दिया। यहाँ हम देखिए मैं एकदम स्मूथली से आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। यदि एक भी चीज़ आपको डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। इस तरीके का अगर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आपको इस तरीके के प्रश्न जो भी आपको मिलेगा सॉल्व कर जाएंगे, और साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को भी पूरा आपको समझ में आने वाला है, एकदम गारंटी है। अब देखिए ये क्या पूरा, ये पूरे ऊपर पोर्शन क्या मल्टीप्लाई में, नीचे भी मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ पे पूरा एक पद में है, आपको पूरा दिखाई दे रहा है, और नीचे भी एक पद दिखाई दे रहा है। मतलब हम नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस 4 को देखिए, 4 से हमारा कटेगा क्या, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 कैरी बचा, इसको देखा तो 4 7 जा 28 हो गया, इतना कट गया, मतलब एक 4 खत्म। अब यहाँ से 4 2 जा 8, 3 बचा, इसको देखा तो 32 हो जाएगा, तो 4 8 जा 32, मतलब कि कट जाएगा। अब देखिए 4 से 78 नहीं कटेगा, तो डायरेक्टली मैं इस 4 को 7 टाइम में कट कर दे रहा हूँ। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद क्या होगा, जो बचेगा मैं वहाँ पे लिखूँगा, क्या होगा 27 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 28 कट गया तो हमारा 7 ही बचेगा, मल्टीप्लाई 78, और ये पूरे के बटे क्या होगा, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, तो अब हमें यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई ही करना। देखिएगा यहाँ पे इक्वल टू मैं दूंगा। अब 27 का मैं 7 में गुणा करूँगा। जब मैं 27 का 7 में गुणा करूँगा तो इतना तो आपको आता ही होगा, जो गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 189। क्या होगा, 189, और ये 78 हमारा है, तो इस 78 को मैं कर दूंगा गुणा 78 इक्वल टू, अब हमारा क्या होगा, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा। इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 189 गुणे 78 क्या जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 7 4 2, 14 7 4 2। ये क्या हो जाएगा, टोटल हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा। क्लियर है, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। मतलब पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमारा यही आंसर आएगा, 14,742 हमारा आंसर होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।